Now let's talk about something that happens silently in the background. Yes, silently is the word I'm using for this type conversion. तो यहाँ पर हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़ने जा रहे हैं एंड टाइप कास्टिंग अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊं आपको, सिंपली हमारा टाइप कास्टिंग होता है. ठीक है, टाइप कास्टिंग एक मेथड है जिसके अंदर आप क्या कर पाते हो, डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्जन कर पाते हो. लाइक अगर आप इंटीजर से हो तो फ्लोट में उस पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ट कर पाते हो. जो भी डेटा टाइप्स है उनके बीच में जो कन्वर्जन होता है उसको बोला जाता है टाइप कन्वर्जन. फाइन. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो टाइप कन्वर्जन होते हैं C++ के अंदर. एक होता है आपका इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ठीक है, तो जो इम्प्लीसिट है वो हम इस पर्टिकुलर पार्ट में देखेंगे. तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे ये इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन का पूरा कोड एग्जाम्पल है. तो इससे पहले मैं आपको समझे इसका जो मतलब है वो बता दूं. तो इम्प्लीसिट के अंदर क्या होता है ना, इम्प्लीसिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो कन्वर्जन होता है, जैसे हमने बात करी टाइप कन्वर्जन में क्या होता, टाइप कास्टिंग में क्या होता है, हमारा डेटा कन्वर्ट होता है, राइट. अब इम्प्लीसिट के अंदर क्या होता है ना, इम्प्लीसिट के अंदर हमारा काम जो है ऑटोमेटिकली हो रहा होता है. मतलब कि हमारा जो डेटा कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हमारा कन्वर्ट हो रहा होता है. ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये यूजुअली होता है जब आप कंबाइन कर रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के साथ आप जो है डील कर रहे हो, तो उस केस के अंदर ये हो रहा होता है. ठीक है, अब C++ के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर तो वैसे इंटीजर और फ्लोट की बात हो रही है, लेकिन इम्प्लीसिट कन्वर्जन के अंदर हम इसको देखो, इम्प्लीसिट कन्वर्जन को हम कैसे कर सकते हैं. लाइक अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसके अंदर जो बूल होता है, बूल, ठीक है, ये सबसे छोटा है. बूल यानी कि ट्रू और फॉल्स, सिंपल बुलियन वाले डेटा टाइप की मैं बात कर रही हूँ. उसके बाद आपका आ रहा होता है कैरेक्टर. ठीक है, मतलब ये उससे थोड़ा सा बड़ा माना जाता है, हाई प्रायोरिटी माना जाता है. इसके बाद आ जाता है आपका इंटीजर. ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका फ्लोट एंड लास्ट में आता है आपका डबल. मतलब डबल क्या है, सबसे बड़ा डेटा टाइप है. तो यहाँ पर ये बोलने का मेरा मतलब क्या है, मैं क्यों बोल रही हूँ आपको कि ये जो है इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको याद रखना है, ये आपको लिख लेना है. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो भी कन्वर्जन होता है, लेट सपोज मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर, ये प्रोग्राम के अंदर मैंने, आप देख लो यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट यूज करा हुआ है. मतलब कि मेरे पास ये इंटीजर है और ये फ्लोट प्रेजेंट है. ठीक है, तो इंटीजर और फ्लोट अगर मेरे पास है तो इनमें से मैं किसको जो है हाई प्रायोरिटी दूंगी. मतलब कि अगर मैंने इंटीजर वैल्यू को और फ्लोट वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5.5 है, तो इंटीजर और फ्लोट को अगर मैंने यहाँ पर रिजल्ट में ऐड कर दिया तो इंटीजर और फ्लोट में से मेरा रिजल्ट कौन सा डेटा टाइप का होगा, राइट. तो रिजल्ट को तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर ही दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होती है वो हाई प्रायोरिटी वैल्यू कंसीडर करी जाती है. मतलब अगर फ्लोट और डबल को मैं ऐड कर रही होती तो मेरा जो रिजल्ट होता वो डबल होता. अगर मैं कैरेक्टर और इंट को ऐड कर रही होती तो इंटीजर मेरा जो है आंसर होता है. इसको भी हम लोग देखेंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसको समझना चाहिए. लाइक जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो बूल और कैरेक्टर है, वैसे तो 1 बाइट ही स्टोर करते हैं ये लोग अपने मेमोरी के अंदर, लेकिन फिर भी बूल और कैरेक्टर अगर हमारे पास है तो कैरेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी एंड हमारा जो आंसर होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा. ठीक है, तो ये होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को आप याद कर लो, टाइप प्रमोशन भी बोला जाता है. ठीक है, इसको आप टाइप प्रमोशन भी बोलते हो क्योंकि क्या हो रहा है, एक टाइप दूसरे टाइप में प्रमोट हो रहा है, राइट. और इसी को हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी बोलते हैं, जो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, ये याद रखो, इम्प्लिसिट के अंदर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें हमारा जो कंपाइलर है वो ही हमारा टाइप कन्वर्जन कर देता है. ठीक है, तो चलो इसको हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं अपने कोड एडिटर में. मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, लेट्स से इंट इंट ए है मेरे पास, इंटीजर ए है 10. ओके, इंटीजर बी है मेरे पास 5. लेट्स 5.5 मैं इसको कह देती हूँ. तो आप समझ गए, ये इंटीजर को नहीं रखना पड़ेगा, आई विल से इट इज फ्लोट. ठीक है, तो मैंने एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, सिंपल. अब मैं यहाँ पर जब रिजल्ट बनाऊंगी इनका तो मुझे रिजल्ट जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू बनानी पड़ेगी. एंड इन दिस केस अगर मैं a प्लस बी यहाँ पर करती हूँ एंड आफ्टर वर्ड्स में जाके सी आउट कर देती हूँ अपने रिजल्ट को, तो इस केस में क्या आना चाहिए मेरे पास आंसर, तो 10 प्लस यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखो सिंपली मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ व्हाट इज हैपनिंग हियर. इंटीजर है, इंटीजर मेरे पास क्या है इस केस में 10 है. ठीक है, और फ्लोट क्या है मेरे पास, फ्लोट है मेरे पास 5.5. तो 5.5 है, राइट. तो 10 प्लस 5.5 हो रहा होगा एंड 10 को भी हम फ्लोटिंग वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 15.5. ये बात आपको याद रखनी है. तो चलो इसको यहाँ पर करके देखते हैं, रन.
तो मेरे पास वैल्यू क्या आई 15.5 वैल्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 10 इसको भी बाद में क्या कर लिया, यहाँ पर भी इसको फ्लोट कंसीडर कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब यही केस जो बहुत ज्यादा हम लोग देख रहे होते हैं, तो मैं इसको सिंपली आपको बताती हूँ, कैरेक्टर और इंटीजर वाला जो मैं आपको बता रही थी। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर डिक्लेयर करती हूँ, लेट से कैरेक्टर CH है मेरे पास एंड दैट इज A। ठीक है, कैरेक्टर CH है मेरे पास जो कि है A सिंपली। अब यहाँ पर अगर आगे जाके मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँ, इंट ASCII, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं CH को पास कर दूं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखो, मैं यहाँ पर आपको लिख के भी दे देती हूँ। सी, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपकी ASCII वैल्यू होती है ना, ASCII वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स के टर्म्स में। ठीक है, तो जो स्मॉल a है उसकी ASCII वैल्यू आपकी होती है 97 और जो कैपिटल A है उसकी ASCII वैल्यू होती है आपकी 65। तो ये चीज जो है आप अच्छे से याद रख सकते हो, 97 और 65 ये चीज आपको याद रखनी है। और वैसे भी A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो सिंपली यहाँ पर मैं सी आउट करवा दूं ASCII को। ठीक है, ASCII को मैं सिंपली यहाँ पर सी आउट करवा दूं, तो मेरे पास वैल्यू आ गई क्या 65। वही यहाँ पर अगर मैं स्मॉल a कर दूं तो स्मॉल a की मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 97। सी, यहाँ पर मेरे पास ASCII वैल्यू आ गई 97। तो ये ऐसे क्यों हुआ, मैंने तो कैरेक्टर पास किया है ना, मैंने तो यहाँ पर कैरेक्टर पास किया, तो यहाँ पर इस a का कैरेक्टर कैसे ASCII के अंदर कैरेक्टर की जगह मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू आ गई। तो ये वही चीज है जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताई थी। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर और इंटीजर में प्रायोरिटी दी जाती है इंटीजर को। तो अगर इंटीजर मेरा बड़ा है तो ऑब्वियसली अगर मैं कैरेक्टर और इंटीजर के अंदर अपना टाइप कन्वर्जन करूंगी तो मेरा कैरेक्टर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच हैपेंस एंड दिस इज द ऑटोमेटिक कन्वर्जन। इसी को मैंने जैसे बोला टाइप प्रमोशन भी बोला जाता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन समझ रहे होते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी सी चीज करके देखते हैं, लेट सपोज इसको मैं नाम दे देती हूँ नाम। ठीक है, यहाँ पर हम इधर नाम ही करेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास ये है CH। ठीक है, ये कोई मतलब जो ऊपर मैंने A डिक्लेयर किया है वही है। अब इसी के अंदर मैं क्या कर देती हूँ +1। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको सिंपली यहाँ पर से इफ आई वांट मैं इसको डिलीट कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं +1 कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं CH को सी आउट करना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब क्या है मेरे पास ये A क्या है, मेरा कैरेक्टर है। देखो ये A क्या है मेरा, ये A मेरा कैरेक्टर है और ये 1 क्या है मेरा, ये 1 मेरा इंटीजर है ना। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं अब इसको रन करूं, ठीक है, इसको मैं रन करूं तो बेसिकली ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। तो यहाँ पर B प्रिंट हो गया। कैसे B प्रिंट हुआ, अगर मैंने +1 किया है तो B प्रिंट कैसे हुआ, तो B प्रिंट ऐसे हुआ कि ये जो A है यहाँ पर, ठीक है, ये जो A है सिंपली मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ, स्मॉल a की वैल्यू क्या होती है 97। अब 97 में मैंने +1 कर दिया, 97 में +1 कर दिया तो मुझे क्या मिल गया 98। और 98 ASCII वैल्यू हमारी होती है B की। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर में क्या आ गया, यहाँ पर क्योंकि ये कैरेक्टर था तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास आ गया B आंसर, क्योंकि वो कैरेक्टर है। अब इसी को अगर मैं इंटीजर कर दूं, ठीक है, अगर इसी को हम लोग इंटीजर करके देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो हमारे पास वैल्यू आएगी 98, है ना। क्यों वैल्यू आई 98, इस A का पता कैसे चला, ऑब्वियसली क्योंकि ये ASCII वैल्यू है एंड 97 के अंदर ये A की वैल्यू होती है एंड अगर +1 कर दूं तो 98, 99 A B C D ऐसी चीजें हमारी चलती हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है वो कैसे हो रहा होता है अपनी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है